ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज यानी गरीबों के मददगार के रूप में जाना जाता है, भारत के अजमेर शहर में आराम कर रहे हैं। उनकी दरगाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, जो उनकी कृपा और आशीर्वाद की तलाश में आते हैं। उनकी विरासत अटूट प्रेम, अडिग विश्वास और एकता के प्रति समर्पण की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। 1141 ईस्वी में सैंजर, फारस में जन्मे, उनका जीवन महानता के लिए नियत था। उनके जन्म स्थान की पवित्रता और सांस्कृतिक धरोहर ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। अपनी युवावस्था में ही मोइनुद्दीन ने आध्यात्मिकता की गहरी भावना और ज्ञान की प्यास दिखाई। वे हमेशा सत्य की खोज में रहते थे और अपने समय के महान विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की। उनके परिवार, जो धर्मनिष्ठ मुसलमान थे, उनके आध्यात्मिक विकास का पोषण किया। उनके परिवार का समर्थन और मार्गदर्शन उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। छोटी उम्र से ही मोइनुद्दीन ने खुद को धार्मिक अध्ययन में डुबो दिया, कुरान को याद किया और इस्लामी न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। उनकी विद्वता और धार्मिकता ने उन्हें अपने समुदाय में सम्मानित किया और इस्लामी न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। उनके ज्ञान की गहराई और धार्मिकता ने उन्हें एक महान संत के रूप में स्थापित किया। उनका दिल ईश्वर को समझने के लिए व्याकुल था, एक ऐसा जुड़ाव जो भौतिक दुनिया से परे था। उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचाया। एक ऐसा जुड़ाव जो भौतिक दुनिया से परे था। उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और आज भी उनकी शिक्षाएं लोगों के दिलों में जीवित हैं। ज्ञान की तलाश ने मोइनुद्दीन को लंबी यात्राओं पर ले जाया। उन्होंने प्रसिद्ध विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरे फारस और मध्य एशिया की यात्रा की। उन्होंने बहस में भाग लिया, शिक्षाओं को आत्मसात किया और इस्लामी सिद्धांतों की अपनी समझ को परिष्कृत किया। वह चिश्ती सिलसिले के शिष्य बन गए, जो एक सूफी सिलसिला है जो प्रेम, सेवा और त्याग पर जोर देने के लिए जाना जाता है। उनके गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मोइनुद्दीन की क्षमता को पहचाना और उन्हें उनके आध्यात्मिक मार्ग पर निर्देशित किया। हारूनी के मार्गदर्शन में मोइनुद्दीन ने कठोर आध्यात्मिक प्रशिक्षण लिया, ध्यान, चिंतन और आत्म अनुशासन की प्रथाओं में महारत हासिल की। मोइनुद्दीन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा शुरू की। इस यात्रा ने उनके विश्वास को और गहरा कर दिया और प्रेम और एकता का संदेश फैलाने की इच्छा जगाई। उन्होंने पूर्व की ओर, भारत की ओर, विविध संस्कृतियों और आध्यात्मिक साधकों की भूमि की ओर एक मजबूत खिंचाव महसूस किया। इस आह्वान को स्वीकार करते हुए 12वीं शताब्दी के अंत में मोइनुद्दीन अपने कुछ शिष्यों के साथ भारत की धरती पर कदम रखा। उनके आगमन ने उपमहाद्वीप के आध्यात्मिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। मोइनुद्दीन ने राजस्थान के एक चहल पहल भरे शहर अजमेर को अपना निवास स्थान चुना। उन्होंने शहर की रणनीतिक स्थिति और आध्यात्मिक शिक्षा और अंतरधार्मिक संवाद के केंद्र के रूप में इसकी क्षमता को पहचाना। उनके आगमन पर उन्हें कुछ वर्गों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रेम और करुणा के उनके संदेश ने जल्द ही स्थल जनता के साथ प्रतिध्वनित किया। उन्होंने प्रार्थना, ध्यान और गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए समर्पित एक साधारण जीवन जिया। उनकी विनम्रता, उदारता और अटूट विश्वास ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया। भाग 5, आशा की किरण। मोइनुद्दीन की शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे थीं। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया। उन्होंने प्रेम की सार्वभौमिकता, करुणा के महत्व
और सभी प्राणियों के बीच एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके उपदेशों में मानवता की सेवा का महत्व भी शामिल था। वह हर इंसान के दिल में निहित अच्छाई में विश्वास करते थे और शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का संदेश देते थे। उनके विचारों ने लोगों के दिलों को छू लिया। हम जो भी सांस लेते हैं वह मृत्यु की ओर एक कदम है, तो आइए हम अपने जीवन को प्रेम और दया से भर दें। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनका संदेश उस समाज में गहराई से गूंज उठा जो अक्सर जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति से विभाजित था। उन्होंने लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता मानवता की सेवा में है और लोगों के धर्म या पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। उनके कार्यों ने समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। भाग 6, शांति के सिद्धांत। मोइनुद्दीन की शिक्षाओं के केंद्र में प्रेम, सेवा और ईश्वर के स्मरण के सूफी सिद्धांत थे। उनके विचारों ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने आंतरिक शुद्धि के महत्व पर बल दिया जो आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। सादगी, विनम्रता और निस्वार्थता के जीवन की वकालत की। उनका मानना था कि सादगी से जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। उन्होंने अपने अनुयायियों से भौतिक संपत्ति का त्याग करने और ईश्वर के प्रति समर्पण और मानवता की सेवा में संतोष प्राप्त करने का आग्रह किया। यह सेवा का मार्ग ही सच्ची आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। उनकी शिक्षाओं ने नफरत को दूर करने के लिए प्रेम की शक्ति और विभाजनों को ठीक करने में करुणा के महत्व और एक न्याय संगत और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में एकता के महत्व पर जोर दिया। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। उनका मानना था कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा के माध्यम से ही सच्ची आध्यात्मिक अर्लॉइchtुम प्राप्त की जा सकती है। यह सेवा और प्रेम का मार्ग ही शांति की ओर ले जाता है। भाग 7, ख्वाजा गरीब नवाज की विरासत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने 1236 ईस्वी में अजमेर में अपनी अंतिम सांस ली। हालांकि उनकी विरासत भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें एकता, करुणा और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी शिष्यों के माध्यम से चली आ रही हैं, साधकों को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन देती रहती है। भारत में उनके द्वारा स्थापित चिश्ती सिलसिला दुनिया के सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिलों में से एक है, जो प्रेम, सेवा और समावेशिता पर अपने जोर के लिए जाना जाता है। भाग 8, उपचार का तीर्थ स्थल। अजमेर शरीफ दरगाह। वह दरगाह जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्राम करते हैं, उनकी स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह सभी धर्मों के लोगों के लिए तीर्थ स्थल है, जो सांत्वना, उपचार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए आशा की किरण है। जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्त साल भर दरगाह पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और संगमरमर की जालियों पर आशा के धागे बांधते हैं। हवा एक स्पष्ट ऊर्जा के साथ गूंजती है, विश्वास, भक्ति और ईश्वर के साथ संबंध की लालसा का मिश्रण। भाग 9, आस्था की एक रंगोली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला वार्षिक उर्स उत्सव अजमेर को आस्था और संस्कृति की एक जीवंत रंगोली में बदल देता है। 6 दिनों तक शहर भक्ति संगीत, सूफी कविता पाठ और विस्तृत रीति रिवाजों के साथ जीवंत हो उठता है। दुनिया भर से तीर्थयात्री दरगाह पर आते हैं, उनके दिल भक्ति से भरे होते हैं। उनके कदम अनगिनत साधकों के नक्शे कदम पर चलते हैं, जो पहले इस रास्ते पर चल चुके हैं। उर्स उत्सव एकता के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है।
जो ख्वाजा गरीब नवाज की स्थायी विरासत का प्रमाण है। भाग 10। एक चिरस्थायी विरासत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवन और शिक्षाएं मानवता के प्रति प्रेम, एकता और सेवा का एक कालातीत संदेश देती हैं। उनकी विरासत धार्मिक सीमाओं से परे है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को करुणा, सहिष्णुता और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। विभाजन और संघर्ष से अक्सर खंडित दुनिया में एकता और प्रेम का उनका संदेश आशा की किरण के रूप में चमकता है, जो हमें हम सभी के भीतर निहित अच्छाई और चंगा करने और एकजुट करने के लिए प्रेम की शक्ति की याद दिलाता है।